ओम शांति। श्रेष्ठ चरित्रवान वरदानी मूर्त यज्ञ की आदि से मुख्य संदेशी सर्व विशेषता संपन्न शालीनता और सभ्यता की प्रतिमूर्ति विनम्र एवं विश्वस्त यज्ञ की आदि रत्न हम सब की स्नेही संतरी दादी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते हैं। संतरी दादी का जन्म हैदराबाद सिंध के एक संपन्न परिवार में हुआ था। आपका लौकिक नाम सावित्री था। आपने 5वीं कक्षा तक संस्कृत का अध्ययन किया था। आप सुखमणि, जप साहेब, भगवत गीता, पांडव गीता आदि पढ़ती थी। आपने सिंधी भी पढ़ी थी। 15 वर्ष की अल्पायु में ब्रह्मा बाबा के भतीजे भैरू दादा उर्फ विश्व किशोर भाई के साथ आपका विवाह हुआ था। इस प्रकार आप बाबा की लौकिक बहू थी। घर पर भक्ति का माहौल था और आप भी जसोदा मैया की तरह पूजा आदि करती थी। आपके घर पर ही मंदिर था, इसलिए आप बाहर नहीं जाते थे। आप प्रतिदिन सुबह ब्रह्मानंद की पोथी से एक गीत सुनाया करती थी। सुबह जब बाबा हॉकी खेलने जाते तो आप बच्चे भी बाबा के पीछे जाते थे, जहां आप झाड़ के नीचे बैठ गीता पढ़ते थे। हॉकी खेलकर जब बाबा वापस लौटते थे तो फिर कुछ देर आप बच्चों से खेल करते और फिर 7 बजे आप सब गाड़ी से घर वापस आते थे। आप बाबा के साथ ऊपर घर में रहती थी और विश्व किशोर भाई नीचे के फ्लोर पर रहते थे। घर के सारे कार्य नौकर ही करते थे। आप बहू नहीं बेटी की तरह रहती थी। आप बाबा को रोज दुकान जाते वक्त इलायची हाथ में देती थी। बाबा ने ही आपका नाम संतरी रखा था। बचपन में आपके चेहरे में बहुत लालिमा थी। यज्ञ स्थापना के आदि में ओम निवास में आप ध्यान में चली गई थी और आपको कृष्ण का दीदार हुआ। आपके नैनों से जल बहने लगा था, जिसे देख पापा ने कहा जैसे लाल लाल संतरे का रस निकल रहा है। उसी समय से बाबा ने आपको संतरू बेटा कहकर बुलाना शुरू किया। आपका अव्यक्त नाम निर्मल इंद्रा था। आपको बाबा सदैव विशेष लगते थे। जब बाबा ध्यान में गए और साक्षात्कार हुआ तो कई बातें स्पष्ट हुई। आपको बाबा पर संपूर्ण निश्चय था। आप कभी किसी बात पर हलचल में नहीं आती थी। एक बार आपके पेट में बहुत दर्द था। आपको चलने, उठने, बैठने में काफी तकलीफ थी। डॉक्टर ने आपको अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने की सलाह दी थी, परंतु आपको रूहानी सर्जन पर संपूर्ण विश्वास था और बाबा ने ही आपका सूक्ष्म रूप में ऑपरेशन कर आपको स्वस्थ किया था। आपको बैगरी पार्ट में भी कभी कोई फीलिंग नहीं आई। आप हर परिस्थिति में एक रस अवस्था में रहती थी। आपने राजाई भी देखी और टमाटर के रस के साथ सूखी रोटी खाकर दिल्ली के यमुना के कंठे पर गौरी शंकर के मंदिर में रहकर सेवाएं भी की। दोनों में आपको एक जैसी खुशी प्राप्त हुई। आप हर प्रकार से सर्वलौकिक संबंधों से नष्टो मोहा थी। आपके लौकिक पुत्र खुशाल, जो वर्तमान में विदेश में स्थित हैं, उनके बारे में आप कभी कोई बात ही नहीं करती थी।
आपके बोल चाल हाव भाव से कभी ऐसा नहीं लगता था कि आप साकार बाबा के लौकिक रिश्तेदार हैं। जब विश्व किशोर भाऊ का ऑपरेशन होना था और आपको मुंबई भेजा जा रहा था, तो भी आप बाबा के आज्ञा प्रमाण वहां गई, अपने पति के सेवा भाव से नहीं, लेकिन ईश्वरीय सेवा भाव से गई। आपकी यज्ञ सेवाओं का आरंभ दिल्ली से हुआ था। आपने मनोहर दादी और गंगे दादी के साथ रहकर कुछ समय सेवाएं दी थी। फिर बाबा ने आपको मधुबन बुला लिया था। आप विशेष स्टॉक एवं वस्त्रों आदि का स्टोर संभालती थी। आज जो मुन्नी बहन संभालती है वो सारा आप संभालती थी। आप मेहमानों के लिए टोली बनवाना, भोजन का प्रबंध करना, उनकी देखभाल करना आदि भी करती थी। आपको बाबा की बात समझने की ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि जब बाबा आपसे किसी के लिए सौगात लाने को कहते तो आप ऐसी सौगात ले आती थी जिसे देख न केवल बाबा अपितु उसे प्राप्त करने वाली आत्मा भी प्रसन्न हो जाती थी। बाबा का भी आप पर फेथ था। आप किसी भी बात पर शांति से अपना विचार देती थी। आपका स्वभाव बहुत शांत और धैर्यता से भरा था। आप यज्ञ के आदि से ही मुख्य संदेशी रही। आप सेकेंड में वतन में जाती थी। हर छोटे बड़े प्रसंग पर आप वतन से संदेश लाया करती थी। जब कभी यज्ञ कारोबार में जरूरत होती तो साकार बाबा आपके द्वारा ही वतन से शिव बाबा का संदेश मंगवाते थे। आप कभी बाबा के पास वतन में खाली हाथ नहीं जाती थी। एक बार अचानक साकार बाबा ने आपको वतन में जाने को कहा तो आपने छोटी तश्तरी में कुछ इलायची और मिश्री ले मेज पर रुमाल से ढककर वतन में चली गई। ड्रामानुसार संदेश देने के बजाय बाबा स्वयं आपके तन में अवतरित हो गए और संदेश के साथ साथ मुरली भी सुनाई। ये बाबा की अनौपचारिक पधरामणी थी, कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। सभा में लगभग 300-400 भाई बहने थे और बाबा ने सबको मुट्ठी भरकर इलायची और मिश्री दी। आपके वतन से लौटने पर आपने देखा कि तश्तरी में इलायची और मिश्री पहले जैसी रखी थी। आप में सतोगुणी संस्कार बचपन में थे। आप बहुत धीरे और कम बोलती थी। आप सदा उपराम और साक्षी होकर चलती थी। आपके हर बोल व कर्म बहुत रॉयल थे। आपको देखकर लगता था कि आप ऊंच खानदान की थी। आप किसी के संग में नहीं आती थी। आपका ध्यान पढ़ाई में रहता था। आप किसी की भी ग्लानि नहीं करती थी। आपका सेवार्थ स्थानों पर जाना हुआ, जैसे मुंबई, पूना, गुवाहाटी, शिलोंग, बेंगलोर, मद्रास, कलकत्ता आदि। 1969 में जब आप कलकत्ता में सेवारत थी तो 18 जनवरी को आपको बाबा का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था, अब आ जाओ। और रात के 3 बजे आपको मुंबई से फ़ोन आया, बाबा अव्यक्त हो गए। आप निर्मल शांता दादी के साथ 19 जनवरी 1969 को कोलकाता से माउंट आबू पहुँचे और शाम को हिस्ट्री हॉल में, जहाँ ब्रह्मा बाबा का पार्थिव शरीर रखा था, शिव बाबा ने आपके तन में आकर अपने रथ ब्रह्मा बाबा का श्रृंगार किया और लगभग 1.25 घंटे तक आपके तन द्वारा अव्यक्त पाठ की पहली मुरली भी चलाई। बाबा के अव्यक्त होने के बाद भविष्य के कारोबार और सुरक्षा की दृष्टि से आपने बाबा का रथ बनने से इनकार कर दिया था
क्योंकि आप यज्ञ की 32 साल से मुख्य संदेशी होने के कारण यज्ञ की बहुत सी प्राइवेट बातें जानती थी। इसलिए यदि बाबा आपके तन में आते तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि बाबा बोल रहे हैं, उन्हें लगता कि संतरी ही बोल रही है। आप 71 तक मधुबन में रही। उसके बाद आप कोलकाता में निर्मल शांता दादी जी के साथ सहयोगी बनकर रही। आप सबकी माँ समान पालना करती थी। आपकी पालना से सहयोगी भी बाबा के वारिस बन जाते थे। आप बहुत किफ़ायत से यज्ञ प्रति चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। आप हर चीज़ जो सेंटर पर आती उसका बाबा को भोग लगा कर ही दूसरों को देती थी। आप में कम खर्च बालानशन का संस्कार बहुत सशक्त था। आपकी कोशिश रहती कि व्यर्थ में खरीदारी ना हो या जरूरत या आवश्यक सामानों की ही खरीदारी हो। आप कोलकाता की भंडारी संभालती थी। मधुबन यज्ञ की भी बहुत सी खरीदारी कोलकाता से ही होती थी और ये सेवा आप ही करती थी। आप सीजन में साकार बाबा के पसंद के फल सबसे पहले खरीद कर मधुबन भेजती थी। आपका यज्ञ और बाबा के प्रति बहुत स्नेह और समर्पण भाव था। आपका जीवन बहुत सादा था। आपके कपड़े कोई ऊंच दर्जे के नहीं होते थे। वही साधारण सूती साड़ियाँ। आपको खाने पीने पहनने में कोई आसक्ति नहीं थी। आप मौन में ही भोजन करती थी। आप फल सब्जी जूस ही ज़्यादा लेती थी। बाबा ने ही आपको भोजन खाना सिखाया। आप बहुत थोड़ा खाती थी। आप अनेक गुणों एवं विशेषताओं से भरपूर थी। आपके हर कार्य में बहुत शालीनता अर्थात रॉयल्टी और सभ्यता होती थी। आप अपनी हर चीज सुव्यवस्थित रखती थी। आप सफाई को बहुत महत्व देती थी और आपका हर काम एक्यूरेट और परफेक्ट होता था। आपकी दिनचर्या बिल्कुल एक्यूरेट रहती थी। आपने मालिक सो बालक का पाठ खूब निभाया। आप छोटी छोटी बातों प्रति भी बेपरवाह नहीं थी। आपको समय की बहुत कदर थी। आप बहुत अनुशासित थी। आप बहुत कुछ करते भी सदा स्वयं को गुप्त रखती थी। आप निर्मल शांता दादी को सदा आगे रखती थी और उनकी राय लेकर ही कार्य करती थी। आप किसी बात से प्रभावित नहीं होती थी। आपको निश्चय रहता था कि जो होना है वो होगा ही, इसलिए आप निश्चिंत रहती थी। बाबा आपको रोज पॉइंट्स देते और आप उसी रीति चलती रहती थी। आप कभी दूसरों को नहीं देखती थी। आपसे कोई पूछता तो आप अपनी राय देती थी, परंतु किसी के विषय में नहीं जाती थी। आपके एक एक संकल्प बोल और कर्म योग युक्त होते थे। आपका विदेश के जमैका, न्यूयॉर्क, मियामी, फिलीपींस, लंदन आदि शहरों में भी सेवार्थ जाना हुआ। आपने अकेले ही इन शहरों का भ्रमण किया। आप 4 मास जमैका में, 15 दिन न्यूयॉर्क में और कुछ समय लंदन में दादी जानकी के पास रहे। लोगों को आपसे फरिश्ते का आकर्षण होता था। तबीयत खराब होने पर भी आप किसी से ज़्यादा सेवा नहीं लेती थी और ना ही खुद परेशान होती थी। आपको दमे की बीमारी थी और आपका स्वास्थ्य कुछ समय से कमज़ोर था। सन 1990 में कोलकाता में बहुत बड़ा राजयोग भवन बांगूर एवेन्यू में बना था, जिसका हिसाब किताब धन की लेन देन आप ही करती थी। 11 नवंबर 1990 को निर्मल शांता दादी भवन का कार्य पूरा कर बाबा से मिलने मधुबन आ रही थी।
तो आपने भी बाबा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और दादी के साथ ही मधुबन आ गई। ड्रामानुसार 13 दिसंबर 1990 सतगुरुवार के दिन बाप दादा की पधरामणी थी। आपने उसी दिन अमृत वेले योग करते लगभग 3 से 4 बजे के बीच अपनी पुरानी काया छोड़ वतन में प्यारे बाप दादा की गोद में समा गई। आपने वस्त्र परिवर्तन के खेल की तरह सहजता से शरीर का त्याग किया। शाम को बाप दादा की पधरामणी हुई तो बाबा ने संदेश दिया कि बच्चे की दिल थी कि बाबा की गोद में शरीर का त्याग करे, तो बाबा ने बुला लिया। ऐसे बाबा की अनन्य रत्न, सत्यता और पवित्रता की देवी, दिव्य गुणों की खान, सरल स्वभावी संतरी दादी को उनके पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्य, सहनशीलता, वैराग्य वृत्ति, त्याग, तपस्या और आदर्श जीवन, सरल एवं निर्माण चित्त स्वभाव, निश्चल ईश्वरीय प्रेम, कर्म कुशलता जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।